देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। शांतिवन में श्रीमद् भागवत गीता महासम्मेलन का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में 15 से 19 अगस्त तक चलने वाले अखिल भारतीय श्रीमद् भगवत गीता सम्मेलन में देश के नामचीन संतों, महात्माओं, गीता स्कॉलर, गीता पाठी तथा विविध विद्वान पहुंचे हैं। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अयोध्या के सद्गुरु कृपा निकुंज पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद जी, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट श्री कृष्ण आश्रम के महंत स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी, महंत नृत्य गोपाल दास के शिष्या प्रेमा ज्योतिषा, राजयोगिनी बीके आशा, राम जानकी वेदांत साधिकाश्रम नागपुर की सुश्री साध्वी अर्पिता मानसा भारती दीदी, हुबली जोन के निदेशक बीके बासवराज समेत कई लोगों की उपस्थिति रही। अपने चरित्र का उत्थान करें और कोई चीजें स्थूल नहीं, ये संकेत ये बार बार विश्वविद्यालय देता है कि हमने अपने मन से, हृदय से निश्चय करते हुए इन विकृतियों का, बुराइयों का त्याग करना होता है। जो युद्ध की बात आती है, युद्ध ये नहीं होता कि केवल यहां पर सर कलम किए जाए, खून की नदियां बहाई जाए। अरे आपके अंदर, हमारे अंदर कोई अगर पाप बैठा है, कोई अगर अपुण्य बैठा है, कोई बुरी आदत है, वध करना है तो उसका, अहिंसावादी हम लोग हैं, खत्म करना है तो उसको, निपटाना है तो उसको, मन से उन चीजों को, विकारों को, विकृतियों को, बुरे विचारों को, बुरे चरित्र को, दुष्चरित्र को, उसको खत्म करना है। अगर मन से उनको निपटा देंगे, खत्म कर देंगे, फिर हमें कहीं जाकर के तलवारें नहीं चलानी पड़ेंगी, जंग नहीं करना पड़ेगा, युद्ध नहीं करना पड़ेगा, जीवन नहीं गंवाना पड़ेगा। इसी जीवन को सुंदर बनाना होगा, जन्नत बनाना होगा, इसी को प्यारी बगिया सजाना बनाना होगा। अधिक आज हमको मद् भगवत गीता पर सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर में ऐसी क्या जरूरत पड़ी जिसलिए हमको ऐसे सम्मेलन करने पड़ रहे हैं? सम्मेलन करने की मेरी जानकारी में तो इसलिए जरूरत पड़ी कि हम लोग गीता जी को तो पढ़ते हैं पर गीता के अनुसार जीवन जीते नहीं। भगवान कहते हैं कि अब सब प्राणी दुखी हैं और उनको शांति देना, उनको पुनः सुख की दुनिया में ले जाना मेरा ही कर्तव्य है। यही भगवत गीता में कहा हुआ है। यही धर्म ग्लानि के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इससे पूर्व स्वागत सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए अतिथियों और संत महात्माओं का सम्मान किया गया। इस दौरान इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, महिला प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता, सोनीपत रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके लक्ष्मी, दिल्ली की वरिष्ठ फैकल्टी बीके सपना तथा मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल उपस्थित रहे। ऐसे ही ये समय समय पर जो आयोजन होते हैं, अपने हृदय में किसी भी प्रकार की गंदगी को आ जाने पर ये जो सेमिनार हैं, आयोजन हैं, अपनी गंदगी को हटाने के हैं और शिवत्व में अपने को शामिल करने के हैं। हम शरीर से स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन विकारों से स्वतंत्र हुए हैं क्या? क्योंकि इस देश ने अक्सर चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा की है और चरित्र की ओर ले जाने वाला ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, इन सब पर विजय प्राप्त करना। जब हम इन विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे तभी हम असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और इस नश्वर शरीर से आत्मा की ओर यानी कि परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। कि हमारे इस संसार में आने का कुछ लक्ष्य तय है और जिस व्यक्ति के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, वो गीता से और कृष्ण से और शिव बाबा परमात्मा से कोसों दूर है। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर आज़ादी के 76 वर्ष पूर्ण होने पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें शिवसेना संगठन के प्रमुख प्रदीप भावसार, पार्षद शिखा संदीप दुबे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने राष्ट्र ध्वज फहराकर राष्ट्रगान किया और देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने की प्रतिज्ञा कराई। स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे वीर बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है, तो हमें इसका पूरा मोल चुकाना है। उनके बलिदानों को याद रखकर हमें आगे बढ़ना है। इसके बाद एरोड्रम क्षेत्र में पदयात्रा रैली निकालकर सच्ची आज़ादी मनाने का संदेश दिया गया और अतिथियों को ईश्वरी सौगात दी गई। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या?
से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी जुबां पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। वहीं आज़ादी के दिन राजकोट की सड़कों पर जब तिरंगे की रैली निकली तो मानो शहर थम सा गया। स्कूली बच्चों, युवाओं और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों की यह रैली लोगों को देशभक्ति के भाव में डुबो रही थी। इस मौके पर देश प्रेम के संदेश के साथ सभी ने व्यसन मुक्त भारत बनाने का भी संदेश देने का प्रयास किया। भारत देश की संस्कृति कितनी महान है, यह संदेश राजस्थान के भरतपुर में दिया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, बीके प्रवीणा, प्रोफेसर डॉक्टर महेश गुप्ता और डॉक्टर अर्चना सिंह ने स्वयं को इच्छाओं और बुराइयों से आज़ाद बनाने का आह्वान किया। स्वतंत्रता उस संकल्पता नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो मेरे देश की गरिमा को, गौरव को, आन को, बान को, शान को, हमारे शहीदों की कुर्बानी के महत्व को समझे। उसका नाम है स्वतंत्रता। वहीं कर्नाटक में गुलबर्गा के अमृत सरोवर रिट्रीट सेंटर में वरिष्ठ राजयोगी बीके प्रेम के 15वें अलौकिक जन्मदिन पर उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह उपाधि उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर बी सत्यनारायण और मानव अधिकार संघ के चेयरमैन प्रोफेसर मिलिंद प्रहलाद द्वारा प्रदान किया गया। इस मौके पर बीके विजय, बीके शिवलीला समेत गुलबर्गा सब जोन के कई सदस्य उपस्थित रहे। डिस्कवर द हीरो विद इन विषय पर ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर के चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुरु गोविंद स्कूल, पार्वती स्कूल समेत अनेक स्कूलों से 800 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण और बीके कविता समेत सभी स्कूलों के प्राचार्य ने सम्मेलन का मिलकर शुभारंभ किया और युवाओं से अपनी असीम ऊर्जा पहचान कर उसे जग कल्याण में लगाने का आह्वान किया। पुरुषोत्तम मास में राजकोट के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में धर्मराज व्रत के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को बताया गया। इस मौके पर गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती का सभी ने अभिवादन किया और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने धर्मराजपुरी क्या है और कर्मों की गुई गति पर प्रकाश डाला। तो આજના દિવસે આપણે બધા ધર્મરાજના ઉજવણામાં જ્યાં એકત્રિત થયા છે, એક છે વ્રત કરવું, બીજું છે વ્રતનું ઉજવવું, એક છે સ્થાપના, બીજું છે પાલના અને ત્રીજું છે ઉત્થાપન। બરાબર ને? आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।